Hello. 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 Can you hear me? Yes, yes, I can hear you. Hello. Hi, धर्मेंद्र। क्या हाल है? सब ठीक है, आप बताइए। बस ठीक है, ठीक है। तो क्लास शुरू करते हैं। ओके। पहले आपने सौरभ सिंह सीखा है? नहीं, एक्चुअली मैं भी कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ Okay. और ये बहुत टाइम से दिमाग में था, लेकिन कभी चांस नहीं मिला, तो सोचा अभी स्टार्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये समय तो किसी भी समय शुरू कीजिए, वो बढ़िया ही है, जब जागे तब सवेरा। और एक अच्छी उम्र है सीखने के लिए। गला जो होता है वोकल सीखने के लिए 35 इयर्स की उम्र तक आवाज बदलती है और 35 के बाद में एक सेट हो जाती है आवाज। जैसी आवाज आपने बनानी चाहिए थी 35 के अराउंड आप बना चुके होते हैं, और जो भी है वो वैसे सेट हो जाती है। इसलिए अभी एक एप्रोप्रिएट टाइम है, आप आवाज को मॉडिफाइड करें, उसको सुरीला बनाएं, अच्छे से करें। ठीक है। तो मैं हूँ धर्मेंद्र कुमार ठाकुरद्वारी और मुझे करीब 25 साल हो गए हैं इस फील्ड में, और मैंने 3 डिग्रियां होल्ड की हैं इस सब्जेक्ट में और 7 डिप्लोमा होल्ड करता हूँ। ओके। इसके अलावा दूरदर्शन, रेडियो स्टेशन, स्टेज परफॉर्मेंसेस, स्कूल कॉलेजेस के फंक्शन, इवेंट्स, एवरीथिंग, मैं सभी चीज़ें करता हूँ। ओके। तो देखिए, संगीत क्या है? संगीत एक बड़ी मैजिकल एक सब्जेक्ट है, और जहाँ तक मैंने इसको अब तक निष्कर्ष निकाला है कि संगीत को आप जितना सीख लें उतना कम है। ये एक बहुत बड़ा महासागर है। ओके। तो इसमें जितना लोग सीख पाए हैं, अगर सरगम आ जाती है, सुर आ जाती है, ताल आ जाती है, लय को पकड़ना आ जाता है, सम को पकड़ना आ जाता है, और स्केल पर मेंटेन रहना आ जाता है, ठीक से प्रोनाउंसिएशन आ जाता है, दैट्स थिंग यू कैन सिंग वेल ना। तो हम लोग यहाँ इसी पे बात करेंगे। अच्छा, आपका मोटिव क्या है? मतलब क्या सीखना चाहते हैं आप? क्लासिकल सीखोगे, प्लेबैक सिंगिंग की ओर आपका मोटिव है, या एज ए हॉबी लेना चाहते हो? मैं उस हिसाब से आपको सिखाऊंगा। ओके, तो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मतलब एज अ हॉबी नहीं, मतलब इसे सीखूं तो अच्छे से ही सीखना चाहता हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं मतलब टाइम डेडिकेट करना चाहता हूँ डेली इसी पे। That's very very nice. I am very appreciating that type of students जो इसको एक सीरियसली लेते हैं और जो इसको एक एज ए करियर ऑप्शन के रूप में देखते हैं। मैं उनके लिए बहुत सीरियसली काम करता हूँ। और जो लोग एज ए हॉबी लेते हैं, ठीक है, वो उनके लिए फिर जितना वो चाहते हैं मैं उनको उतना ही देता हूँ, ताकि उनकी हॉबी पूरी हो जाए। वो 2-3 गाने सीखना चाहते हैं, 2-3 गाने सिखा देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाता है, सॉल्व। लेकिन आप इसको प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो मैं इसको आपको एक एक चीज बारीकी से सिखाऊंगा, ताकि आप किसी भी म्यूजिक के किसी भी स्टूडियो में पहुंचे, म्यूजिक के किसी भी स्टेज प्रोग्राम में पहुंच जाए। आप इवन किसी अच्छे उस्ताद के सामने पहुंचेंगे तो उस्ताद जी यही कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा सीखा, आपको अच्छी नॉलेज है। ठीक है। तो मैं इस फील्ड में आपको कहीं बार भी मतलब डाउन नहीं होने दूंगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और एक और क्वेश्चन था, आप ऑनेस्टली आंसर करिए, ज्यादा लेट हो गया है या फिर अभी सीख सकते हैं? 12th पास आउट है ना आप? नहीं, मैं जस्ट कॉलेज खत्म किया हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मतलब कितनी उम्र होगी लगभग? मतलब 24 का हो जाऊंगा इस साल। That's very good age. Don't worry about that. बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, कुछ लोग ऐसा होता है, पेरेंट्स लोग बचपन में अवेयर होते हैं बच्चों को, तो बचपन से 7 साल की 8 साल की उम्र से सिखाते हैं। ठीक है। 8 साल की 10 साल की उम्र में भी वो बहुत हैवी ड्यूटी नहीं सीख पाता, बस बेसिक्स को क्लियर करता है। हेलो हेलो। हाँ हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया था अचानक। हाँ, कोई नहीं। तो वो कतर में रहते हैं और अभी भी 52 ईयर्स की एज में, और अभी भी क्लासिकल की बारीकियां सीखना चाहते हैं, वो प्लेबैक सिंगिंग करना चाहते हैं। मतलब उनके लिए दे आर द पीपल हु इंस्पायर अस, कि मतलब वो अभी भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अभी भी शुरुआत कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। और आपकी एज तो बहुत ही बेहतरीन एज है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे साथ में अगर
कुछ हम्म। समय आप रह गए तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आप स्टेज पर परफॉर्म करवा दूंगा आपको। ओके, उस पे कितना टाइम लगेगा, मतलब एक डिसेंट सिंगिंग के लिए? देखिए, अभी तो मैंने आपको सुना नहीं है, पहली बात तो एक ही है, ठीक है। हाँ। ओके। क्योंकि मैं एक शिक्षक के ओहदे पे हूँ, एक ट्रेनर के ओहदे पे हूँ, तो मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि आपको मैं डिमोटिवेट या मतलब या गलत जज करूं। नहीं, मैं हाँ देखिए अभी उतना हम्म, मेरा एज नहीं है कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा या कुछ हो जाऊंगा। मैं समझता हूँ कि अगर आप यस बोलेंगे यस कि 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, तो मैं समझता हूँ कि 3 साल या 2 साल लगेंगे। नहीं नहीं, मैं तो मैं ये तो सुनना चाह रहा तो था, ऐसा मैं नहीं है, यही मैं सुनना बस चाह ऑनेस्टली बात करना चाहता हूँ, जो है वो है। ऐसा नहीं है कि मैं यू डिमोटिवेट होके छोड़ दूंगा या ऐसा कुछ। यू आर द फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं यही तो देखना चाह रहा था, आप तो कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं ना, मैं डिमोटिवेट नहीं होऊंगा। दैट्स इनफ। मैं अब जो है आपको कोई कठिनाई नहीं आने वाली है, कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। और पहले मैं तो आपको सुन लेता हूँ, हम्म। और सुनने के बाद में मैं ये जज कर पाऊंगा कि आप स्वरों को कितनी जल्दी कैप्चर कर पा रहे हैं, आप मेरी बात को कैसे कैप्चर कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कैसे करें, आउटपुट कैसा आ रहा है। देन आफ्टर मैं आपको क्लास के लास्ट 15 मिनट में इसका एनालिसिस कर पाऊंगा, ठीक है। ओके। ओके। तो अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, संगीत शास्त्र की एक बहुत बड़ा एक विज्ञान भी है, एक थ्योरी भी है। तो हम थोड़ा सा थ्योरी पे चर्चा करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल पे आते हैं। हम्म। देखिए, स्वर क्या है, संगीत की उत्पत्ति। सबसे पहले इस पर हम बात करते हैं, संगीत की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हम्म। संगीत की आवश्यकता, मैं ये इतने सारे लेक्चर आपको हर क्लास में नहीं दूंगा। मैं आपको बस, क्योंकि हमारी फर्स्ट जो डेमो है, क्लास है, तो मैं आपको एक छोटा से इसकी हिस्ट्री से शुरू करूंगा और फिर प्रैक्टिकल को करूंगा। तो संगीत की जो वास्तविक संगीत का उद्देश्य है वो है ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर की आराधना, प्रभु को भजना। ठीक, ओके। उनकी आराधना, उनकी प्रशंसा के लिए संगीत का उपयोग किया गया था, इनकी उत्पत्ति हुई। सबसे पहले संगीत के प्रथम स्वर यानी कि षडज यानी कि शौकार में था, इस स्वर की खोज की गई। मैं खोज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खोज उसकी होती है जो पहले से मौजूद हो, आपने खोजा हो। ठीक उसी प्रकार से मैं, जैसे कि मैं पहले से मौजूद था, आपने अर्बन प्रो प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझको खोजा, मैंने आपको खोजा। तो इस तरह से आप पहले से मौजूद थे, मैंने आपको खोजा। तो ये एक डिस्कवरी है, इट्स नॉट इन्वेंशन। तो संगीत पहले से मौजूद था, इसलिए इसकी खोज हुई। अब उन्होंने ईश्वर की आराधना, ब्रह्मनाथ, ओंकारनाथ और इस तरह के कुछ मंत्र हैं, वो उन्होंने एक स्वर पर गाना शुरू करे। इस तरह से फिर उन्होंने द्वितीय स्वर, तृतीय स्वर, चतुर्थ स्वर, इस तरह से पांच स्वर, 6 स्वर, 7 स्वर, 7 शुद्ध स्वरों को उन्होंने अचीव कर लिया, खोज लिया और उस पर अभ्यास करने लगे, ईश्वर की आराधना करने लगे। अब इसके बाद में क्या करते हैं कि इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि डू यू नो हाउ मच आर नोट्स इन म्यूजिक? 7 नोट्स होते हैं। मैंने अभी बताया, तभी बताया आपको, पहले से नहीं नहीं, पहले से पता है जी। हाँ। संगीत में 7 स्वर होते हैं, ये बात ठीक है, ये उत्तर ठीक है, मगर ये कंप्लीट आंसर नहीं है। कंप्लीट आंसर ये है कि संगीत में 7 शुद्ध स्वर होते हैं और इन 7 स्वरों के अलावा 5 कोमल विकृत स्वर भी होते हैं। इस प्रकार से संगीत में कुल मिलाकर 7 शुद्ध प्लस 5 कोमल विकृत इज इक्वल टू 12। संगीत में ओवरऑल कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं और इन्हीं 12 स्वरों से आज तक, जब से मैं पैदा हुआ हूं, जब से मैंने सुनना शुरू किया है, तब से लेके आज तक मैं इतने गाने सुन चुका हूं, इतना म्यूजिक सुन चुका हूं, इतना प्रकार के साउंड सुन चुका हूं कि बस ये सभी स्वर, ये सभी शब्द, ये सभी म्यूजिक, सभी बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कुछ है ही 12 स्वर। चाहे वो बॉलीवुड सॉन्ग हो फिल्म के, चाहे वो रीजनल म्यूजिक हो, कर्नाटक संगीत हो, साउथ इंडियन म्यूजिक हो, तेलुगु फिल्म का म्यूजिक हो, डोगरी भाषा की मूवी का म्यूजिक हो, मलयालम हो, पंजाबी हो, हिंदी हो, ब्रज भाषा हो, इंग्लिश सॉन्ग हो, एड फिल्म के जिंगल्स हों, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ हो, पंखे के चलने की आवाज़ हो, गाड़ी के, मोटरसाइकिल के हॉर्न की आवाज़ हो, इवन
कोई भी साउंड जो इस यूनिवर्स में मौजूद है वो सभी इन्हीं 12 स्वरों के अंदर है। इन 12 स्वरों ओके। से बाहर, इन 12 स्वरों से बाहर कुछ भी नहीं है। आपको केवल इन 12 स्वरों को समझना है। हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, कितने सारे चैप्टर्स करते हैं, कितने सारे सब्जेक्ट करते हैं, कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये वो बहुत सारे। लेकिन संगीत को सीखना इतना आसान है। संगीत में आपको केवल इन 12 स्वरों को सीखना है। अगर आपने इन 12 स्वरों को कंठ में बैठा लिया, देन यू आर अ सिंगर। इन 12 स्वरों को कंठ में बैठाने का प्रोसेस ही संगीत को सीखना है, बस। तो इन 12 स्वरों को खोज लिया गया था आदिकाल में ही, 7 शुद्ध स्वर। फिर उन लोगों ने सोचा कि यार 7 सुर बड़े कम लग रहे हैं, हो सकता है कि और सुर हों, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मानव प्रकृति है, एक चीज से बोर हो जाता है। रोजाना रोजाना एक ही चीज अगर मिलती है, रोजाना एक ही अगर दाल ही खाने को मिलती रहे, तो आज नहीं तो कल, दोपहर में, शाम में कभी ना कभी बोर हो ही जाओगे। लगेगा यार कुछ नया हो, है ना? तो ऐसा हो जाता है। इसी तरह से हम लोग भी एक जैसे कपड़े कब तक पहनेंगे? कपड़े चेंज कर देते हैं, बोरियत नहीं होती है। कभी हम स्कूल में, ऑफिस में रहते रहते बोर हो जाते हैं, संडे की छुट्टी मिल गई, थोड़ा सा मन फ्रेश हो गया, म्यूजिक सुन लिया, मूवी देख ली। तो इस तरह से मन को बहाल करने के लिए एक वेरिएशन चाहिए जो मानव प्रकृति है शुरू से। तो इस तरह से उन्होंने 5 स्वर और खोज लिए, 12 स्वर हो गए। अब इन 12 स्वरों को उन्होंने कैटेगराइज किया। मैं ये सारे जो आपको थ्योरी बता रहा हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी करके बाद में भी थोड़ी थोड़ी आपको बताता रहूंगा, बीच में समझाने के लिए। मैं क्योंकि अभी प्रैक्टिकल पे आने वाला हूँ, इसलिए इस प्रैक्टिकल पे मैं कैसे आऊँ, वो स्वर क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। इन 12 स्वरों को उन्होंने 10 कैटेगरी में डिवाइड किया। वो 10 कैटेगरी थाट कही जाती हैं। थाट से रागों का निर्माण होता है और उन रागों से विभिन्न प्रकार के गीतों का, संगीतों का, बैकग्राउंड म्यूजिक, फिल्मी म्यूजिक, गजल, टप्पा, ठुमरी, कव्वाली, सूफी, फिल्मी सॉन्ग, नॉन फिल्मी सॉन्ग, प्राइवेट सॉन्ग, एवरीथिंग उन्हीं रागों से डिपेंड। ठीक है? ओके। अब हम सबसे पहले थाट पे आते हैं। थाट है बिलावल। बिलावल थाट में सारे स्वर शुद्ध होते हैं और इसी का हम सबसे पहले अभ्यास करते हैं, ताकि हमारे गले में पहले शुद्ध स्वर आएंगे, इसके बाद में हम कोमल स्वरों का अभ्यास करते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रात ना आया रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी बात बाकी है। ये सॉन्ग सुना है आपने? हाँ सुना। ठीक। अब देखिए इस सॉन्ग में सरगम के गीत लगे हैं। सरगम के सुर हैं इस गीत में, सरगम के सुर हैं। उन स्वरों को मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से गाया और ये गाना बन गया। सबसे पहले हम सा लेते हैं। सा, गाइए। सा
गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी सा नी धा पा धा पा मा गा मा गा रे सा रे सा. very very nice and good. I am very pleased to see you, to listen you. ये जो आपने स्वर गाए हैं ना, गॉड गिफ्टेड, यू आर गॉड गिफ्टेड. आपके पास जो सुर हैं, इतना सुरीला आप गा रहे हो, ये गॉड गिफ्टेड है आपको. आप जल्दी संगीत सीख जाओगे. Okay. आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा. ठीक. लेकिन आप 4 सुर आपने ठीक गाए थे. जब धा पर आप गए, देखिए हर सुर की अपनी एक हाइट है, एक Okay. एक स्ट्रेंथ है. जैसे ये सरा रहा सा सा रे गा मा. तो हमको जैसे जैसे ऊपर के स्वरों पे हम जाते हैं, तो एनर्जी लेवल थोड़ा थोड़ा अप होता रहता है. थोड़ा थोड़ा हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करना होता है स्वरों को अचीव करने के लिए. Okay. Okay. तो हम सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सभी नोट्स को अचीव नहीं कर सकते. हमको सा के लिए एक कम एनर्जी चाहिए, थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी चाहिए रे के लिए, गा के लिए और ज्यादा, म प धा नी सा. सा इज द जस्ट डबल पॉइंट ऑफ द मिड सा. जो पहले का सा है, हाँ. जस्ट डबल एनर्जी ऊपर की सा. Okay. तो एक बार फिर से गाते हैं. सा सा. मुझे लगता है कि ये स्केल आपके लिए थोड़ा सा ऊंचा हो रहा है. मैं इस स्केल को नीचे कर रहा हूँ. ठीक है, नीचे की शिफ्ट कर रहा हूँ. अब मैंने 3 नोट नीचे शिफ्ट कर दिया साहब का. ये स्केल कैसे पता चलता है? ये स्केल जो 12 स्वर हैं, 12 स्वर 12 स्केल भी हैं. तो जब हम अभ्यास करते हैं, रियाज करते हैं, हम हर सुर को अलग अलग आइडेंटिफाई करने की जब हमारे अंदर सेंस डेवलप हो जाता है, कि मैं ये अभ्यास आपको कराऊंगा बाद में, कि मैं स्वरों को गाऊंगा, आपको पहचानने होंगे. मैं स्केल दूंगा, आपको स्केल पहचानने होंगे. इस तरह से आपको एक आइडिया लगेगा कि कौन सा स्केल कितना ऊंचा है, कितना नीचा है. तो आप स्केल को सुन करके ही उसको पकड़ सकेंगे. Okay. और आपको आपका जो स्केल है पर्टिकुलर, वो भी बताऊंगा कि आपको कभी अगर कहीं गाना है, किसी कॉन्सर्ट में, किसी इवेंट में, किसी प्रोग्राम में, तो आप वहाँ पे जो म्यूजिशियंस हैं उनको अपना स्केल बताएंगे, वो आपको स्केल देंगे, तब आप गा सकेंगे. ठीक. ठीक है. तो ये सारी चीजें एक लेसन और ये क्लास का प्रोसेस है, वो आप हर चीज आपको मैं बताऊंगा. डोंट वरी. ठीक है. सा रे गा मा पा धा नी सा. सा नी धा पा मा गा रे सा. सा गाइए. सा सा. लंबा सा लीजिए. सा. आपको हारमोनियम की आवाज आ रही ना? हाँ, आ रही है. ठीक. सा सा.
रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा। सा ग्रेजुअली जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सा नीचे, रे गा मा पा धा, ठीक है। उसी तरह से ऊपर का सा नी धा पा मा गा रे सा, नीचे तक हम जाते रहेंगे। तो आपके काफी सुर ठीक थे। आपके जो पहले के सरगम में ऊपर के स्वर नहीं लग पा रहे थे, वो इस सरगम में ऊपर के स्वर लगे हैं आपके। मगर जो नीचे के स्वर है थोड़ा सा डिस्टर्ब है, डोंट वरी, वो ठीक हो जाएंगे रियाज से। सारे गा मा सा रे गा मा मा गा रे सा। मा गा रे सा। सुर अभी मैच नहीं हुआ है, ये हम फिर प्रयास करेंगे। ओके। चलिए हम वापस आते हैं थोड़ा सा ऊपर के स्केल पे। अच्छा सौरभ, कोई अपना हाँ, आपके मनपसंद का कोई गाना हो तो बताओ। मनपसंद की तो बहुत है, फिर ले आया दिल आप जो गए वो भी पसंद है मुझे। अच्छा, आप बताओ और कौन सा पसंद है। और ज्यादातर स्लो ही गाने पसंद है मुझे, हम्म। कोई सा भी। सुनाई आ रहा सॉन्ग? सुनाई दे रहा है पर कभी कभी आवाज कम हो जा रहा है शायद माइक का। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे। सुना है सॉन्ग? सुना है सुना है। गाइए। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना और पिया रे। गुड। ये अब यहाँ पर स्केल का काम, बहुत इंपॉर्टेंट काम जो करना है वो स्केल ठीक करना है आपको। हम्म। मैंने जो स्केल लिया था, हाँ। देखिए मैंने क्या लिया था। मुस्कुराने की वजह तुम हो, आपने जो लिया मुस्कुराने की वजह, ये आया स्केल आपका। यानी कि दो नोट आगे से आपने स्केल पकड़ा, है ना। ओके। हाँ। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये अभ्यास से और प्रॉपर तरीके से क्लास होगी तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आई एम श्योर। और दूसरी चीज, अगर हम मान लीजिए एक स्केल पे चले भी गए, ठीक हम्म। है, चलो हम मान लेते हैं कि आपने अगर दो स्केल आगे पकड़ लिया, हम्म। ठीक है,
तुरंत ही मैंने भी वही सुर पकड़ लिया था, आपका वाला। हम्म, आपका वाला सुर तुरंत पकड़ लिया था मैंने। अगर अर्बन प्रो पे कोई एक्सपर्ट बैठा होगा, रिकॉर्डिंग चल रही है, वो वहां पे सुनेंगे, उसको साफ समझ में आ जाएगा। हालांकि मेरे पास तो रिकॉर्डिंग होगी ही नहीं थी। जो एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे वो सुनेंगे, समझ में आएगा। तो मैंने तुरंत ही वो आपका दो सुर आगे का स्केल पकड़ लिया था। लेकिन आप उस स्केल पर भी उसको मेंटेन करके नहीं चल पाए। तो ये चीज जो है थोड़ा सा ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होती है कि अगर आपने दूसरा स्केल पकड़ भी लिया, कोई दिक्कत नहीं, पकड़ लो, उसी स्केल से म्यूजिशियन बजा भी देंगे, हम्म, मगर उस स्केल को निभाना भी चाहिए, है ना। आपने अगर लाइन चेंज कर दी, उसको निभाना भी आना है, क्योंकि वो दो स्केल आगे है, तो जाहिर सी बात है जो पीक नोट है वो और हम्म, ज्यादा दो नोट और पीक पर और पहुंचेंगे। अभी, हाँ। हाँ, तो फिर उसको वहां पर क्या है, फिर वो गड़बड़ हो जाती है, लोग जो है ज्यादा ऊंचे के चक्कर में फिर नीचे को आ जाते हैं, स्केल बिगड़ जाता है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने बहुत एक नॉर्मल स्केल आपको दिया था, हालांकि ये ओरिजिनल स्केल नहीं है, बिकॉज ऑफ यू आर बिगनर। इसलिए मैंने आपकी आवश्यकता और आपके गले के टेक्सचर, वॉइस कल्चर के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल स्केल दिया था, ताकि आपको गाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, अभी हम फिर से करते हैं। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे, और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे। ठीक है, आप कोशिश कीजिए इस स्केल पे गाने। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जिया जाए ना जाए ना जाए ना, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे। जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे। अभी रुकिए, मैं आपको कुछ दूंगा, ये और एंड ये, देखा आपको? हाँ, बिल्कुल ठीक गाया, ऐसे आपने स्केल को समझा और गाया, दैट्स वेरी गुड। अब अंतरा गाते हैं, क्योंकि अंतरे में पीक पॉइंट्स हैं, पीक नोट्स हैं। धूप आए तो छाओ तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना। गाइए, धूप आवाज को धूप खींचना। आए तो, धूप आए तो, धूप आए तो, जिस तरह से हमने जो स्केल चूज किया है उसके अकॉर्डिंग जो अंतरे का नोट है वो यही है जो हम ले रहे हैं, मगर आपका नोट उस नोट तक पीक करना जाता है थोड़ा नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम जस्ट चेकिंग योर स्केल, योर एक्सेंसिबिलिटी टू कैप्चर एनी स्केल। कोई दिक्कत नहीं है, सब होगा, डोंट वरी।
धूप आए तो छाओ तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। धूप आए तो एक सेकंड का पानी पी लूं। पानी पियो, बिल्कुल मैं भी चाह रहा हूँ। धूप आए तो छाओ तुम लाना। अब देखिए ये स्केल गिर गया, डोंट वरी, अभी हम दूसरा गाना लेते हैं। और कोई गाना गाइए अपने मनपसंद। हम्म, कुछ ऐसे दिमाग में आएगा नहीं। अभी कोई कोई चुन लीजिए कोई गजल जो हो। जो कंफर्टेबल हो ज्यादा भी। हाँ, कोई गजल हो, जगजीत सिंह जी की गजल। जगजीत सिंह की गजल होश वालों है ना उनकी, ज्यादा ही हो जाएगा क्या वो। बिल्कुल सही है, गाइए गाइए। होश वालों को खबर क्या, देख लिरिक्स भूल रहा हूँ। मैं गाता हाँ। हूँ, ये इसके ले लेते हैं। आहा हा 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 आहा हा हा होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए। कीजिए फिर समझिए। लिरिक्स भूल रहा हूँ मैं। इश्क कीजिए कीजिए फिर फिर समझिए। समझिए, जिंदगी क्या चीज है। जिंदगी क्या चीज है। होश होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क करिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फजाएं हो गई। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए, अच्छा गाया आपने। कहीं कहीं स्केल आपका भटक रहा था, बदल जा रहा था, ट्यून बदल जा रही थी, लेकिन सपोर्ट से आप गा पा रहे हैं। इस मीन आप जल्दी सीखेंगे, बहुत जल्दी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये तो मेरा रहा फीडबैक। जैसा आप पूछ रहे थे कि मैं कितने दिन में सीख जाऊंगा, मैं कैसे कर रहा हूँ कैसा नहीं, तो ये मेरा फीडबैक है कि आप
बहुत जल्द सीखेंगे, अच्छा गा लेंगे। ठीक है। मैं आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी कराऊंगा, जिसके लिए आपको एक छोटी सी नोटबुक बना के रखनी होगी। हम्म। आप उसमें जो भी मैं कंटेंट बोलता हूँ, जो आपको याद रह जाए वो आप लिखिए, और जो आपको स्पेशली लिखवाना है वो मैं आपको लिखवा दूंगा। कुछ कंटेंट मैं अपने पास से लिखवाऊंगा। ठीक है। उसको आप लर्न करिएगा, और गाने के जो जो भी गाने आपको सीखने हैं उन गानों को आप लिख के रखिएगा, उसके लिरिक्स को, उन गानों में कहाँ कहाँ क्या कमी हो रही है, वो कमी हम यहाँ पे ठीक करेंगे। ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज जो होती है संगीत में वो होती है सरगम। ठीक है। जैसे कि हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, हम किसी भी सब्जेक्ट को जब सीखते हैं तो उसका एकदम फंडामेंटल बेसिक पर आते हैं। तो संगीत का बेसिक है सारे गामा पाधा नी। पहले इन 7 स्वरों का अभ्यास हमको करना होता है। जब ये 7 स्वर ठीक से बैठ जाते हैं उसके बाद हम अन्य कोमल स्वरों पर, फिर डिफरेंट टाइप के जो ग्रुप्स हैं ग्रुप्स का अभ्यास करते हैं, अलंकार का अभ्यास करते हैं। ठीक। तो सरगम का पहला स्वर सा गाइएगा। स लंबा सा लीजिए। स रे रे गा ग मा म पा प धा ध नी नी सा 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 नी नी दा ध पा प मा म गा ग रे 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 थोड़ा नीचे रे, रे और नीचे रे। रे सा 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 रे गा सा रे गा गा रे सा ग रे सा सा रे गा मा सा रे ग म मा गा रे सा म ग रे सा सा रे गा मा पा सा रे ग म प पा दा पा मा प ध प म गा रे सा ग रे सा मैं जहाँ रहूं, मैं जहाँ रहूं मैं कहीं हूँ, मैं कहीं भी हूँ तेरी याद साथ है। तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ किसी से कहूँ के नहीं कहूँ, के नहीं कहूँ ये जो दिल की बात है, ये जो दिल
की बात है। टफ चीज है थोड़ा। आपकी आवाज स्लो हो रही है ना, वो मेंटेन करना मुश्किल है। सब कुछ होगा, बिल्कुल होगा, डोंट वरी। जब मैं हूं साथ में तो समझ लीजिए कि कोई मुश्किल नहीं है संगीत में। संगीत की हर चीज, जो भी कठिनाई आपको है, वो हर चीज को मैं ओके कर दूंगा। तुझे संग बैर लगाया ऐसा, तुझे संग बैर लगाया ऐसा, रहा न मैं फिर अपने जैसा, हो रहा न मैं फिर अपने जैसा। तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम मेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये गैर इश्क, बैर इश्क, इश्क अपना नाम बदल दूं या तेरा नाम छुपा लूं। ये सारे नोट्स। अब ये जो गाना है, हालांकि फिल्मी गाना है, इसमें राग कल्याण का प्रयोग हुआ है। राग कल्याण भी एक राग है। इस राग में कुछ डिफरेंट नोट्स लगते हैं उस राग के सारे स्वरों की। तो आपको रागों को सीखना आवश्यक है। सबसे पहले स्वर, इसके बाद राग, इसके बाद इन रागों से संबंधित गीत हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली बहुत जल्द आप बहुत अच्छा गाएंगे। ओके। और आप जो बोल रहे थे कि जब आप कर रहे हैं कुछ तो मैं मैच कर रहा हूँ, हम्म, तो उसके उसके मतलब वो ऐसे ही प्रैक्टिस होता है या फिर देखिए, मतलब अच्छा सवाल किया आपने। आपको अभ्यास करना है और अभ्यास कैसे करेंगे? अच्छा, घर पे आपके कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें? अभी तो नहीं है। हम्म, कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी तो ले लूंगा, वो कोई बात नहीं है। हम्म। एक इंस्ट्रूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, वो हम्म। आप ले लीजिएगा। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट? हारमोनियम। हारमोनियम। जी, ओके। हारमोनियम की आवश्यकता आपको पड़ेगी। लेकिन अभी कुछ क्लासेस हम विदाउट हारमोनियम के भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ऐसी कोई अभी मैंडेटरी नहीं है कि अभी चाहिए, कुछ समय के बाद वो चीज़ चाहिए होगी। और मैं और आपको, उससे बजाना कैसे आएगा? हाँ वो मैं बताऊंगा आपको। मैं अभी हारमोनियम ओके। बजा रहा हूँ, हम्म। हारमोनियम बजा के सुर आपसे गवा रहा हूँ, गा रहा हूँ। तो मैं आपको, मैं देखिए हारमोनियम भी आपको सिखाऊंगा और वोकल भी। आप हारमोनियम बजा के कैसे प्रैक्टिस कर सकोगे ये सब बताऊंगा। ठीक है। ठीक है। मैंने आपसे शुरू में कहा है और कई बार कहा है कि यू डोंट नीड टू टू वरी एनीथिंग इन म्यूजिक। किसी प्रकार की आप फिक्र ना कीजिए कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। मैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हूँ, ये समझ लीजिए आप म्यूजिक के अंदर। ठीक है। ठीक है। तो हारमोनियम में स्वर कैसे बजाएंगे, सरगम कैसे बजाएंगे, वो सारी चीज मैं बता दूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। तो अभी कुछ समय तक हम विदाउट हारमोनियम की भी क्लास कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। जब ज्यादा मैंडेटरी होगा, ज्यादा जरूरत होगी, तो मैं आपको कह दूंगा, आपको रन कर दीजिए। ठीक है। अच्छा सर, अब बताओ कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कुछ बताइए। और कुछ क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है, बस
वही बोलना था कि मैं सीखना चाहता हूँ, तो फिर मतलब आप इतना वर्क दीजिए कि मैं रोज कम से कम 1.5-2 घंटे बैठ करके प्रैक्टिस करूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं मुझे आपको वही है कि मैं मतलब हम्म, रोज टाइम देना चाहता हूँ, कुछ 2 घंटे, कि मुझे सच में कुछ हम्म, रिजल्ट दिखे। कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आपको दिखेगा। आप मुझे ये बताओ कि आ, अभ्यास तो अभी फिलहाल तो मैं ही कराऊंगा आपको। आपको खुद हम्म। से अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि सुर कहाँ ठीक जा रहा है, कहाँ गलत जा रहा है। आपको बताने वाला गाइड जब सामने होगा तो आपका गलत सुर नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। तो अगर आप गलत प्रैक्टिस कर लोगे तो गलत ही सेट हो जाएगा, वो हम्म। ठीक नहीं है। इससे अच्छा है कि आप प्रैक्टिस ना करो, या करो तो मेरे सामने करो, ठीक है। ठीक है। तो अभी कुछ समय मेरे सामने प्रैक्टिस आप कीजिएगा, और जब मुझे लगेगा आपके सब ठीक होने लगे हैं, तब मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए उसको मेरे पीछे। और फिर मुझे लगेगा कि हारमोनियम चाहिए, तो फिर मैं हारमोनियम आपको कह दूंगा, आप ले आइएगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो कितनी क्लासेस आप करेंगे फिर हफ्ते में? हफ्ते में कितनी जरूरत है, आप ये बताइए, ऑन एवरेज कितनी की जरूरत है? देखिए, वैसे तो हफ्ते में 3 क्लास की जरूरत होती है। हम्म। कुछ लोग 2 कर देते हैं, कुछ 3, कुछ 4 कर देते हैं। कम नहीं करना है। आप ही क्या है, आप 4 कर लो, 5 कर लो, रोज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे हफ्ते में 3 तो होती ही है, होना हम्म। चाहिए, है हम्म। ना। क्योंकि एक दिन प्रैक्टिस हम शाम में करेंगे, फिर हम्म। एक दिन का आपको रेस्ट मिलेगा, क्योंकि गला है हमारा, कोई मशीन नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं इस पर प्रेशर भी नहीं दूंगा इनिशियली आपको। तो गला में, क्योंकि मुझे मालूम है कितने लेवल पे गले में दिक्कत आएगी, गले पे दिक्कत मेरे नहीं आने दूंगा मैं। तो मेरे सामने प्रैक्टिस आप करेंगे, उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस बढ़ा देंगे, ठीक है। ठीक है। तो मेरे सुपरविजन में प्रैक्टिस करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हफ्ते में 3 क्लासेस कर लेते हैं अभी के लिए अभी के लिए, ठीक है। 3 या 4। 4 कर लीजिए, क्या दिक्कत है यार। हम्म। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स भी होता है, डिग्री कोर्स भी होता है। ठीक है। तो आपको अगर इस फील्ड में आना है, करियर बनाना है, तो क्योंकि मैं जो आपको सिखाऊंगा वो सब कोर्स का अकॉर्डिंग ही सिखाऊंगा सारी चीज़ें। तो क्यों ना आप पैरेलल कोर्स ही पूरा ले लीजिए, कोर्स को भी एक, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, डिप्लोमा डिग्री भी आ जाएगी। तो वैसे तो 6 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स है, और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। तो इसमें जूनियर सर्टिफिकेट डिप्लोमा से क्या होगा? वो आप कहीं पर अगर एज ए म्यूजिक टीचर अगर अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज भी हैं। और आप यदि कहीं किसी म्यूजिक कंपनी में या कहीं पर भी आप, इट मीन्स यू कैन शो दैट यू आर अ म्यूजिशियन, यू हैव लर्नड म्यूजिक सिस्टमैटिकली, दैट्स व्हाई यू हैव सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा। तो बहुत सारे म्यूजिशियंस ऐसे हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, बजाते हैं, बट कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, कोर्स नहीं होता। तो अपनी अपनी जो उनकी कैपेबिलिटी है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, मतलब किसी डिप्लोमा के माध्यम से। वैसे जब गाएंगे तभी पता लगता है, हाँ गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं। तो वो आपकी इच्छा है, आप 6 महीने का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स भी ले सकते हैं। और डिग्री जो कोर्स है वो 5 साल का है, लेकिन वो ज़्यादा आप अगर लंबा लगता है तो वो रहने दीजिए। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स भी है, 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स भी है, वो आपकी इच्छा है। आपको जब लेना हो तो आप उसको ले लीजिएगा, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं वैसे भी आपको वही सारी चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। तो ठीक है सौरभ, एनी क्वेरी एक्सेट्रा? अब आप बताइए कितना टाइम लगेगा? अब मेरे हिसाब से तो तुमको अच्छा गाने में तुम्हें अच्छा गाने में करीब 6 महीने लग जाएंगे। 6 महीने? 6 महीने में आप किसी गाने को पर्टिकुलर स्केल पर मेंटेन करते हुए गा सकोगे। जिस तरह से गलतियां आप अभी कर रहे हो, स्केल बदल रहे हो, सुर बदल दे रहे हो, हाइट पर नहीं, पीक पर नहीं पहुंच रहा है सुर, डेप्थ में नहीं पहुंच रहा है, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आप अच्छा गा सकोगे। मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर पता रहेगा तो हम ट्रैक कर पाएंगे कि आप हम जो मतलब स्टार्टिंग में सोचे थे उस तरीके से 6 महीने में पहुंच पाए या नहीं। क्योंकि अगर 6 महीने में भी नहीं पहुंच पाए उस लेवल पे तो फिर
और मेहनत की जरूरत है और क्या। मतलब इसलिए मैं पूछ रहा था, नहीं ये नहीं है कि मैं कुछ टारगेट सेट करके रखा हूँ कि 6 महीने या इधर पहुंचना है, बस इसलिए कि मतलब प्रोग्रेस जैसा सोचा है वैसा ही होता रहे। बिल्कुल, डोंट वरी। मैं, आप अकेले नहीं है, मैं करीब हज़ारों सैकड़ों लोगों को ट्रेंड कर चुका हूँ इस फील्ड में, और सबको मैं नोट्स भी दे चुका हूँ और सबके रिकॉर्ड्स मेरे पास में हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी भी। और अभी भी मैं उनके साथ में हूँ, इवन वो ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं और अभी भी कहीं प्रॉब्लम उनको आती है तो अभी भी मुझसे पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप अच्छा गा लेंगे 6 महीने में, 6 महीने तक आप अच्छा गाने लगेंगे, ठीक है। और हारमोनियम का भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बजाना है हर चीज़, ठीक है। तो ठीक है 6 महीने में मतलब मैं स्केल और ये सब मेंटेन करना सीख जाऊंगा। आप स्केल को मेंटेन करना सीख जाएंगे, सुर को पकड़ना सीख जाएंगे, स्केल पकड़ना सीख जाएंगे। और अच्छे गाने में कितना टाइम लगेगा? अच्छे गाने में देखिए 6 महीने में आप एक अच्छा गाना गाने लगेंगे, ठीक है। और उससे भी ज्यादा आपका अच्छा ऐसा वाला लग रहा है। अच्छा नहीं देखिए, ये तो वैसे तो मैं जिस तरह से ऐसा नहीं है कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा या कुछ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो प्रॉब्लम्स हैं अभी जो आपने दिखाई, ये प्रॉब्लम्स सारी सॉल्व आउट हो जाएंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप किसी के साथ भी कंपनी कर सकते हो गाने में। मतलब एक इम्प्रेसिव गाओगे 6 महीने में, इम्प्रेसिव आप गाएंगे, ठीक है। आप मतलब किसी को डिमोटिवेट, मतलब कोई ये नहीं सोचेगा कि ठीक नहीं है, मतलब पसंद आने वाला, आवाज़ आपकी अच्छी है ही, सुर आपके हैं लेकिन थोड़ा डिसबैलेंस है, वो सब ठीक हो जाएंगे। 6 महीने में आप अच्छा गाने लगेंगे। और उसके बाद भी अगर थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, हफ्ते में 1 क्लास या 2 क्लास करते हैं, सो वेल एंड गुड, और इम्प्रूवमेंट ही आता जाएगा और अच्छे से गाना आप सीखते ही जाएंगे। तो गाने की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, कोई एक फॉर्म्स नहीं होती, तो उन सारे फॉर्म्स पे काम करना, इंडियन क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल का थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेना, बॉलीवुड सॉन्ग्स को गाना, रीजनल सॉन्ग्स को गाना, एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो धीरे धीरे एक एक क्लास भी बाद में चलती रहेगी, 2 क्लास चलती रहेगी, तो काफ़ी कुछ आपको उसकी नॉलेज मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये 6 महीने तो आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो ठीक है। वैसे तो संगीत अमूल्य है, संगीत का कोई चार्ज है ही नहीं, संगीत का किसने मूल्य दे पाया कोई, लेकिन क्या है, संगीत की सेवा कर रहे हैं हम। और 50 मिनट से लेके 1 घंटा, वैसे तो 50 मिनट की क्लास होती है, लेकिन हम टाइम देखते हैं, हम तो ये कहते हैं कि कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। अगर 1 घंटा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, सवा घंटा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर हो, कोई भी बात बीच में अधूरी ना छूटे, है ना। तो आप चाहें तो इसको हफ्ते में 3 क्लास होती हैं, 3 क्लास लेंगे, 4 लेंगे, 4 लेंगे, 4 लेंगे तो ठीक है। आप कहाँ से हैं? मैं बरेली से हूँ, यूपी से। अच्छा, आप कहाँ से? मैं वैसे दिल्ली से हूँ लेकिन अभी बैंगलोर में। दिल्ली के तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमसे। अच्छा, तो कर्नाटक से हैं, मुंबई से हैं, बैंगलोर से भी कई लोग हैं। अभी मैं कर्नाटक में हूँ, लेकिन मेरा घर दिल्ली में। गुड, चलो बढ़िया ठीक है साहब, तो फिर आज के लिए नहीं करते हैं।